नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की कक्षा 12 के लिए। और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2.1 और एक्सरसाइज 2 जो है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको इसके पहले के वीडियो देखने हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। सवाल आ गया आपका कि कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा आपका -1/2 का मुख्य मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा माना और इस चीज़ को हमने थीटा कर दिया, थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/2, ठीक। इसलिए ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि कॉस इनवर्स थीटा का मुख्य मान शाखा परिसर और इसका जो मुख्य मान शाखा परिसर है वो हमारा कितना है, वो है हमारा क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, ठीक है। कितना है, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई। तो ये हो गया आपका 0 से पाई है। अब यहाँ पर फिर आगे चलेंगे, नीचे लिखेंगे हम लोग चूंकि कॉस में 60 डिग्री का मान, ठीक, ये होता है आपका 1/2। तो ये हो जाएगा आपका कॉस π/3 इज इक्वल टू 1/2। इसलिए ये हो गया आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, ठीक, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस कॉस π/3। सभी लोगों को समझ में आया, माइनस वैसे ही रखा रहा, सिर्फ हमने π/3 का मान यहाँ पर उठा करके रखा है, ठीक है। चले भाई, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे। हमको पता है कि जो कॉस की वैल्यू होती है वो दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होती है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बेस बनाते हुए सवाल को हल करेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया आपका कॉस और दूसरा चतुर्थांश होता है, वहाँ पर जो लेवल होता है वो पाई का होता है, तो पाई माइनस π/3 हो जाएगा। अब इससे अगर हम देखा जाए तो आपके सामने जो माइनस कॉस π/3 लिखा हुआ था वो इसी फार्मूले के अंतर्गत हमने इसको एडजस्ट करने की कोशिश की है कि कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इससे स्वरूप भी बदल जाएगा और पद भी वैसा का वैसा बना रहेगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस। अब त्रिज्या गुणा करेंगे, 3 पाई में पाई घट गया, तो ये हो गया आपका 2π/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2π/3। अब यहाँ पर कितना हो गया आपका, गौर से देखते हैं। ये हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2π/3, ठीक। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि जो कॉस इनवर्स थीटा का मुख्य मान परिसर है वो 0 से पाई तक ही हो सकता है, इसलिए एडजस्टमेंट करने के लिए ऐसा सहारा लिया गया। जबकि आप पीछे के जितने भी सवाल हैं उसमें इस तरीके का सहारा नहीं लिया गया। जो उसका मुख्य मान शाखा परिसर है उसके अंदर ही थीटा के मान को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि आंसर कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान परिसर ठीक है।
तो इसका मुख्य मान परिसर क्या हो जाएगा? अब मुख्य मान परिसर करना है, इसका मुख्य मान 2π/3 है। ये आपका सवाल हो गया। आइए अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि आपको बताना है कि tan इनवर्स -1, यहाँ पर हमने लिखा tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा। नीचे हम लोग लिखेंगे माना थीटा बराबर tan इनवर्स -1। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका कि tan थीटा बराबर -1। अब आप tan के बारे में बात करेंगे तो tan के बारे में आपको पता ही है कैसे क्या लिखना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स थीटा का मुख्य मान परिसर जो होता है वो होता है आपका, बताइए, ओपन इंटरवल कि क्लोज इंटरवल? जल्दी से बताइए। ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स थीटा का मुख्य मान शाखा परिसर ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 है। ठीक, चलिए भाई अब आगे चलेंगे। अब नीचे क्या लिखते हैं? नीचे लिखेंगे चूंकि tan, इससे काले से लिखेंगे, बाहर से कोई भी चीज़ लाएंगे तो ये हो जाएगा tan, अब यहाँ पर हो जाएगा π/4। ठीक, tan π/4 इज इक्वल टू 1, इसलिए ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4 और माइनस यहाँ लगे रहेगा। ठीक है, अब देखिए भाई π/4 अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पर काम कर जाएगा और एक ये फार्मूला होता है हमारा कि tan माइनस थीटा बराबर -tan थीटा, उसको अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि -tan थीटा बराबर, जिस रूप में हमें फार्मूला लगाना है उसी रूप में लगाएंगे, -tan थीटा बराबर tan माइनस थीटा, और ये हो गया आपका tan थीटा बराबर tan -π/4। यहाँ पर आ गया थीटा बराबर -π/4। ठीक, अब देखिए आपका पूरा काम भी हो गया और नीचे आप लिखेंगे आंसर कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या होगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा माना थीटा बराबर सेक इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2/3, इसलिए यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा बराबर 2/3। ठीक, 2/√3 मिस हो रहा है, एक एक लाइन दे करके चलिएगा, 2/√3। ठीक, चलिए भाई अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि चूंकि सेक इनवर्स थीटा का मुख्य मान शाखा परिसर जो है वो क्या होता है, वो होता है क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, किसको छोड़ करके π/2 को। तो यहाँ पर लिखेंगे
चूँकि सेक इनवर्स थीटा का मुख्य मान शाखा परिसर क्लोज इंटरवल में 0 से पाई और किसको छोड़ करके, π/2 को छोड़ करके है। इस तरीके से लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि π/2 उसमें शामिल नहीं है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे चूँकि सेक π/6 का मान होता है 2/√3, इसलिए सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक π/6 और यहाँ से आ जाएगा कंपेयर करने पे दोनों तरफ से थीटा = π/6। ठीक है। अब जहाँ आपको पता है कि जो हमारा थीटा है वो बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0, π, किसको छोड़ करके, π/2 को छोड़ करके। अब नीचे आप आंसर लिखेंगे और आंसर में ये बात लिखेंगे कि सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 है या आंसर हो गया। चलिए भाई अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, सवाल है आपका कि कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान बताइए क्या होगा। नीचे हमने लिखा माना थीटा बराबर कॉट इनवर्स √3, तो ये हो गया आपका कि कॉट थीटा बराबर √3। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कॉट इनवर्स थीटा का जो मुख्य मान है वो हमारा क्या होता है, वो होता है ओपन इंटरवल में 0 से पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉट इनवर्स थीटा का मुख्य मान शाखा परिसर हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स थीटा का मुख्य मान शाखा परिसर ओपन इंटरवल में 0 से पाई है। ये आप फिर नीचे चलेंगे, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे कि कॉट थीटा बराबर कॉट, अब कॉट में कितने का मान होता है, √3 π/6 का। ठीक, फिर आगे चलेंगे यहाँ पर चूँकि कॉट π/6 = √3। अब यहाँ से कंपेयर हो जाएगा तो थीटा = हो जाएगा आपका π/6। थीटा का मान आ गया आपका π/6। अब यहाँ पर आपको पता है कि थीटा बिलोंग टू क्या, ओपन इंटरवल 0 to पाई। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है। अब यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। आंसर में आपने लिखा कि कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 है। ये आपका आंसर हुआ। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। सवाल कह रहा है आपका कि कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान बताइए क्या होगा। नीचे हमने लिखा माना थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है,
फिर आगे चलेंगे, ये हो गया आपका कि कॉस थीटा बराबर -1/√2। अब हम कॉस थीटा के बारे में पूरा बात करेंगे। तो कॉस इनवर्स थीटा का जो मुख्य मान परिसर होता है वो क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि कॉस इनवर्स थीटा का, अपनी भाषा में आप लिखेंगे, का मुख्य मान शाखा परिसर और जो इसका मुख्य मान शाखा परिसर है वो क्लोज इंटरवल में है 0 से पाई। अब फिर आगे चलेंगे, लिखेंगे कॉस में π/4 का मान होता है हमारा कितना, 1/√2। तो कॉस π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो ये हो जाएगा, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू -cos π/4। अब फिर आगे चलते हैं। अब देखिए भाई, ये π/4 तो परिसर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका जो एडजस्टमेंट है वो कैसे होगा, जरा देखते हैं। इसका एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हो जाएगा आपका, चूंकि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इसका स्वरूप भी परिवर्तित कर देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा कितना, 3π/4, ठीक। अब नीचे लिखेंगे, कंपेयर कर देंगे तो थीटा का मान हो जाएगा 3π/4 और नीचे आप आंसर लिख देंगे। आंसर में आपने लिखा कि कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3π/4 है। ये आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद है कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान बताइए। अब नीचे हमने लिखा, माना कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर थीटा। तो ये हो गया आपका कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -√2, ठीक। अब आपको ये बताना होगा कि कॉसेक इनवर्स थीटा का जो मुख्य मान होता है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होता है, 0 को छोड़कर। तो ये लिखेंगे, क्योंकि कॉसेक इनवर्स थीटा का मुख्य मान शाखा परिसर ठीक। अब मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है आपका, ये होता है -π/2 से π/2 और किसको छोड़ करके, ये होता है आपका 0 को छोड़ करके। अब यहां पर लिखेंगे, चूंकि कॉसेक में कितने का मान होता है आपका, √2, तो ये होता है आपका π/4 का मान। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक π/4 इज इक्वल टू √2। यहाँ पर नीचे हो गया कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक π/4, ठीक। माइनस यहाँ लगा रहेगा। अब हमारा एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये होता है फार्मूला, चूँकि माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक माइनस थीटा, ठीक। और ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक -π/4, ठीक। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -π/4। सभी लोगों को समझ में आया। अब नीचे आप लिखेंगे आंसर। आंसर हो गया आपका कि कॉसेक इनवर्स थीटा का मुख्य मान
-π/4 है। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, सभी लोगों ने सवाल को अच्छे से एंजॉय किया होगा। जल्द ही एक नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ स्कूल के ग्रुपों में हमारे यूट्यूब चैनल की चर्चा जरूर करें। अगर बताते समय हमारे द्वारा कोई कमी की जा रही है या आपको लग रहा है कि अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराया जा रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। जय हिंद, जय भारत।